नमस्ते, जय गुरुदेव। ऐश्वर्य उपनिषद चैप्टर 3 में ऋषि कहते हैं क्लेम नथिंग। ये सीक्रेट बता रहे हैं अमीर बनने का, ऐश्वर्य संपन्न बनने का। और इसके दो सूत्र है, टू बी रिच पजेस नथिंग। अपैरेंटली तो उल्टा लगेगा, अमीर बनना है और खुद के पास कुछ मत रखो, इसका क्या मतलब हो सकता है। दूसरा सूत्र है, टू बी रिच गिव अप ऑल राइट्स। सारे आपके जो हक है ना, छोड़ दो तो रिच बनोगे। तो रिच कैसे बनना है, इसका राज यहाँ गुरुजी बता रहे हैं। पहले तो क्लेम नथिंग। अगर मैं किसी एक चीज पर क्लेम करता हूं ना, तो बाकी सारी विरासत मेरे लिए अपनी नहीं रह जाती। ये घर मेरा है ऐसे जब मैं कहता हूं ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे घर मेरे नहीं है, ये पक्का हो जाता है। तो किसी भी चीज को मैं क्लेम करता हूं, ये जैसे हम सुबह और शाम दोनों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करते हैं ना, तो उस मंत्र में, वो अग्निहोत्र के जो मंत्र में, उसमें कहते हैं अग्नये स्वाहा अग्नये इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। ये मेरा नहीं है, ये रिमाइंडर है सुबह शाम दोनों बार। किस लिए रिचनेस में जीने के लिए, रिचनेस अनुभव करने के लिए। तो यहां भी कहा गया है कि क्लेम नथिंग। आपके पास हो सकता है, लेकिन डोंट क्लेम दैट इट बिलोंग्स टू यू। एक्चुअली नथिंग बिलोंग्स टू मी, यू और एनीवन। ये मेरा कब हो जाएगा? अगर मैंने निर्माण किया है तो मेरा होगा। तो यहां क्या है ऐसा जो आपने और मैंने निर्माण किया है, ताकि हमको भी किसी ने निर्माण किया है। वी आर क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, नॉट क्रिएटर सब्जेक्ट। सो एवरीथिंग बिलोंग्स टू क्रिएटर सब्जेक्ट। एंड इवन सो कॉल्ड ईगो भी तो हमने कहाँ तैयार किया है, ये भी क्रिएट हुआ है। क्रिएटर सब्जेक्ट ने ईगो किया है निर्माण। तो न ये ईगो मेरा हो सकता है, न ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार मेरा हो सकता है। तो मेरा यहाँ क्या है? अगर यही मेरा नहीं है, अरे मेरे मन में अगले क्षण में क्या विचार आएगा, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं अगले क्षण में क्या डिसीजन लूंगा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। डिसीजन हो रहे हैं, विचार आ रहे हैं, कर्म किए जा रहे हैं, यह करने वाला ही कोई नहीं है। तो कौन क्लेम करेगा कि समथिंग बिलोंग्स टू मी? हु इज द क्लेमर? क्लेम करने वाला कौन है? तो इदम न मम अगर समझ में आ गया तो रिचनेस शुरू हो गया। इदम न मम का अनुभव आने लगा तो रिचनेस में जीना शुरू हो गया। और इदम न मम ये रियलाइजेशन हो गया, परमानेंट अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो बस रिचनेस ही बच गया। तो टू बी रिच पजेस नथिंग। पजेस नथिंग का मतलब घर में जो है बाहर फेंक देना नहीं है, किसी को दे देना नहीं है। ये बिलोंगिंग का जो भाव है, ये मेरा है ऐसे जो लग रहा है ना, इससे मुक्ति, इससे छुटकारा है। क्योंकि चीजें देने से ना गरीबी आती है, ना चीजें मिलने से अमीरी आती है। तो देना या खुद के पास रखना, इससे ये कोई संबंध नहीं है। ये मेरी अटैचमेंट उससे, मुझे मेरा लगना, यही सब गड़बड़ है। और फिर कहते टू बी रिच गिव अप ऑल राइट्स। जो सारे हक है ना, जिम्मेदारी लो, हाँ, और हक सारे छोड़ दो, तो लाइफ कुछ अलग बनती है। तो ये ऐश्वर्य उपनिषद का चैप्टर 3 था, क्लेम नथिंग, टू बी रिच पजेस नथिंग। लेकिन ये ऊपरी मतलब समझ से नहीं काम चलेगा हमारा। हमें बहुत डीप समझना पड़ेगा कि ये भाव से मुक्त हो जाओ कि ये सब मेरा है, ये सारा ईश्वर का है कहो, क्रिएटर सब्जेक्ट का है कहो, और फिर एंजॉय करो। लेकिन कौन सी भावना से? अपहरण की भावना से नहीं, शेयरिंग की भावना से, देने की भावना से। तो फिर फाइनली कहते हैं कि टू बी रिच गिव अप ऑल राइट्स। ये राइट्स है ना, ईगो को लगते हैं, ईगो को सारे राइट्स चाहिए। समबडीनेस का कि ये बीमारी है, राइट्स ये, या कहे समबडीनेस ही बीमारी है। और नोबडीनेस में अगर कोई जीता है,
तो उसको क्या राइट्स होते हैं, उसको क्या राइट्स होते हैं? देन गिविंग अप ऑफ राइट्स ऑटोमेटिकली हैपन्स व्हेन यू आर लिविंग इन नोबडीनेस। और इफ यू आर लिविंग इन एवरीबडीनेस तो क्या होता है? तो ड्यूटीज, कर्तव्य और सेवा, ऑफरिंग, शेयरिंग, इसी में जीना हो जाता है। तो ऐसे बहुत विचार पर हम काम कर सकते हैं, बहुत इसके एंगल समझ सकते हैं, परसेप्शन से अलग अलग दृष्टिकोण है। लेकिन खुद में जाके थोड़ी देर स्थित होके, शांत होके सोचना पड़ेगा कि क्या क्लेम नथिंग से रिचनेस का अनुभव होगा। अमीर बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना है तो उसका मतलब क्या है? और सारे हक अगर मैं छोड़ देता हूँ तो क्या मैं अमीर बनूंगा? ये तो अपनी अपनी इंक्वायरी है। सेल्फ इंक्वायरी मेथड से ही ये सूत्रों में छुपा हुआ ज्ञान हम तक आ सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर बिकमिंग रिच, फॉर लिविंग इन रिचनेस। जय गुरुदेव।